सुदर्शन दास स्मारक मुंबई थोड़ा मौखिक बताते हैं कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ये दो जुलाहा थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। नीरू पति का नाम, नीमा उसकी पत्नी का। तो अब जब बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं कुछ दिन तक, तब रामानंद जी के पास वो नीरू गया, क्योंकि साधु संतों से ही ऐसी कोई दिक्कत होती है, उनसे सलाह लेते हैं। तो स्वामी रामानंद जी एक बड़े महापुरुष, विद्वान पुरुष माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के, और बहुत सुप्रसिद्ध महात्मा महर्षि कहलाते थे, पंडित जी थे। पंडित जी उस समय जो ब्राह्मण गुरु होते थे वो अन्य जाति वालों को शस्त्र नहीं बनाते थे, लेकिन उनको जंतर मंत्र अवश्य बताते थे। ये कबीर सागर है, इसके 74 पृष्ठ पर ज्ञान सागर, ये ब्रैकेट के अंदर जो पृष्ठ है 74 पृष्ठ, और ये ज्ञान सागर नाम का कारण है। वो कुछ खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा जिन्हां सो तब वचन उचारा, ये बात कही दुल्हाई को। पूर्व जन्म में तो ब्राह्मण जाति और हर सेवा की नहीं बलबाती, कुछ तो सेवा हर की चूका ताते हुए दुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी ताते उद्धान में शुद्ध तो दीना, कि परमात्मा ने तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो कोई भगवान की भक्ति भूल गया, कोई चूक पड़ गई तेरे तो, जिस कारण से तो ब्राह्मण से दुल्हा बन गया। और तेरी उस प्रीति को देखकर भगवान ने आपको जंगल में ये पुत्र दे दिया। प्रीति प्रभु गए तो लीना तात उद्धान में तो सुत तो दीना। अब ये मेरी नहीं है, नीरू है, ये मिसप्रिंट है कई जगह। हे प्रभु जस की नो तस पायो। अब ये नीरू कहता है दुल्हा कि मैंने जैसा किया था। पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि उन्होंने यहाँ स्वयं माने परमात्मा होता है। ये देखिए शुरू में इसे सूक्त के प्रथम मंत्र में स्वयं शब्द है। ऋग्वेद मंडल में ब्रह्मा सूक्त एक मंत्र एक में, इस एक में ये स्वयं शब्द है। स्वयं, स्वयं माने परमात्मा। तो यहाँ भी स्वयं लेंगे। ऋग्वेद मंडल में ब्रह्मा सूक्त एक मंत्र 9 में बेले रखे उसे काशी की, कहा करते इनको अंदर रखो, क्योंकि काशी की धातु पर, थाली पर बिजली गिर जाती है आकाश की, क्योंकि उसका अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ यही कहा है, वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपनी पुण्य आत्माओं को ऐसे प्राप्त, ऐसे आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका अट्रैक्शन होता है मत्स्य आत्माओं जड़ भक्तों में। जिस प्रकार आकाशीय बिजली धातु विशेष पर अट्रैक्ट होकर उसी पर आधार बनाकर आती है। बता के कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी वेद में बताने में। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। अब 2 में क्या बताया है, किस लिए आता है वो। हे परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। हो गया स्पष्ट। यही स्पष्ट करना था कि जैसे आकाशीय बिजली आती, गतिशील होकर के यहाँ आते आप। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 3 में क्या कहा है,